Assalamualaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। हाजिर हैं आज हम क्लास नंबर 11 के साथ और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुड मॉडल वर्ब को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप लोग इन वीडियोज़ से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको कोई मसला हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, शुड मॉडल वर्ब का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट, के मौजूदा वक्त में एडवाइजेबिलिटी को बयान करने के लिए और सजेशन को। एडवाइजेबिलिटी मीन नसीहत या मशवरा, यानी कि आप मौजूदा वक्त में अगर किसी को नसीहत करना चाह रहे हैं या फिर मशवरा देना चाह रहे हैं या फिर मशवरा लेना चाह रहे हैं तो इस मकसद के लिए हम शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब उर्दू जुमलों के आखिर में इसकी पहचान क्या होगी कि उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए, नी चाहिए और ने चाहिए वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी आपको मेहनत करनी चाहिए, तो आप इसके एंड पे देख लें, नी चाहिए, करनी चाहिए, यानी कि मेहनत करनी चाहिए, तो एंड पे नी चाहिए आ रहा है। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, तो अब ये एक नसीहत है, ठीक है। आपको कारोबार शुरू करना चाहिए, तो ये चाहे आप इसको नसीहत समझ लें चाहे मशवरा समझ लें। तो इस तरह से जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे उसके लिए हम शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम शुड मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर को देखें तो वो बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हमने कैन मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर को देखा या जिस तरह से हमने कुड मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर को देखा, बिल्कुल वैसे ही है। फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है कि जहाँ पे हम नॉर्मली कैन या कुड का वर्ड यूज़ कर रहे थे वहाँ पर अब हम शुड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे कि हम कैन मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर कैन की जगह पे हमने शुड लगा दिया, तो फ़र्क सिर्फ आया एक वर्ड का। बाकी सेंटेंस जो है सेम वैसा ही है जिस तरह हमने कैन को पढ़ा था या कुड को पढ़ा था। सो गाइज, तो चलें अब हम इसकी एग्जांपल्स बना के देखते हैं। जैसे कि आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आप, यू। देन शुड, यू शुड। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, एहतराम करना, रिस्पेक्ट। यू शुड रिस्पेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसका एहतराम करना चाहिए, अपने वालिदैन का, योर पेरेंट्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उन्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, उन्हें, यानी कि वो ज्यादा, सो दे। देन शुड, दे शुड। वर्ब क्या है यहां पे, बोलना, स्पीक। दे शुड स्पीक, क्या बोलना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, इंग्लिश। सो दे शुड स्पीक इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। इसी तरह से हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है यहां पे, हमें, वी। देन शुड, वी शुड। वर्ब क्या है यहां पे, पाबंदी करना, फॉलो। वी शुड फॉलो, किस चीज को फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स, यानी कि ट्रैफिक कवानीन। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। इसी तरह से हज़ारों जुमले हैं
कि जो कि आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे करना चाहिए, उसे वैसे करना चाहिए। अब इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके अंदर सब्जेक्ट लगाएं, देन शुड लगाएं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, देन एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएं, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको शुड मॉडल वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी कि इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। सो जब भी आपने नसीहत किसी को करनी है या किसी को मशवरा देना है या मशवरा लेना है तो उसके लिए आप शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और किस तरह से करेंगे, वो ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं सो देन यू कैन मेक थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस ईजिली। ओके, सो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो चलें अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, क्योंकि हम हमेशा यही तो नहीं कहते रहेंगे ना कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये उन्हें ये करना चाहिए। अब हमें किसी काम को ना करने का मशवरा भी तो या नसीहत करनी पड़ सकती है ना, मशवरा देना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो अब जब नहीं आएगा तो वो हो जाएंगे आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाने, तो चले आए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, शुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव बनाना बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के हमने पीछे कैन या कुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव्स को देखा था। सो इसके नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शुडंट। शुडंट इज द शॉर्टकट ऑफ शुड नॉट। बट ये चीज़ आपने जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताई थी कि शॉर्टकट्स हम सिर्फ बोलने में यूज़ करते हैं, लिखने में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस शुडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ नॉट का इजाफा दिखेगा और कोई चेंज नहीं है या और कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आई है। जैसे कि आप किसी को मशवरा देना चाहते हैं कि यार उसे ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे आसिम को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आसिम। देन शुड नॉट, यानी कि अगर बोलना चाह रहे हैं तो बोलने में आप शुडंट यूज करें, लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए शुड नॉट पूरा यूज करें। आसिम शुड नॉट। देन वर्ब क्या है यहाँ पे, वक्त जाया करना, यानी कि जाया करना। सो आसिम शुड नॉट वेस्ट। आसिम शुड नॉट वेस्ट। क्या चीज जाया करने की बात हो रही है, अपना वक्त, हिज टाइम। आसिम शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। आसिम को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसे ही ऐसे ही उसे बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसे यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। अगर वो लड़का है तो आप ही का वर्ड यूज करेंगे, अगर वो लड़की है तो आप यहां पर शी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सो फर्ज करें मैं लड़का ले लेता हूं कि उसे बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सो ही देन शुड नॉट, ही शुड नॉट। वर्ब क्या है यहां पे, बदतमीजी करना, मिसबिहेव। ही शुड नॉट मिसबिहेव। किसके साथ, बड़ों के साथ, विद एल्डर्स। ही शुड नॉट मिसबिहेव विद एल्डर्स, कि उसे बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अब साथ की इंग्लिश है विद एल्डर्स, बड़ों के साथ। इसी तरह से आपको सिगरेट नहीं पीने चाहिए, तो आपकी इंग्लिश है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है यहां पे, यू। देन शुड नॉट, यू शुड नॉट। क्या नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीने चाहिए, स्मोक। यू शुड नॉट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीने चाहिए। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, उन्हें अपनी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। सो ये आप मशवरा दे रहे हैं उसे, सो उन्हें दे। देन शुड नॉट, दे शुड नॉट। देन वर्ब क्या है यहां पे, बेचना, सेल। दे शुड नॉट सेल। क्या चीज नहीं बेचनी चाहिए, अपनी गाड़ी।
देयर कार, दे शुड नॉट सेल देयर कार, उन्हें अपनी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इनको आम बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे तो आप शुड नॉट नहीं, बल्कि इसकी जगह पे आप शुडंट यूज़ करें। बट अगर आप शुड नॉट पूरा भी यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम स्पीकिंग के अंदर शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। सो आप इसको लिखने में शुड नॉट ही लिखें, लेकिन स्पीकिंग में आप इसको शुडंट यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आसिम शुडंट वेस्ट हिज टाइम, ही शुडंट मिसबिहेव विद एल्डर्स, यू शुडंट स्मोक, they shouldn't sell their car। so इसी तरह से आप बेशुमार सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव में होंगे उनको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी। तो चले आए, अब देखते हैं कि यहाँ तक अभी तक हमने जो पढ़ा इसके अंदर हम मशवरा दे रहे थे, चाहे वो कोई काम करने का मशवरा दे रहे थे या किसी काम को ना करने का मशवरा या नसीहत कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी से मशवरा लेना हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो मशवरा लेने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो चले आए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी से कोई मशवरा मांग रहे होंगे या मशवरा ले रहे होंगे तो उस सूरत में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का बिल्कुल सेम वही फार्मूला है जो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी बनाया था कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो उसका इंटरोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने देखना ये है कि नेगेटिव बनाते वक्त आपने किस लफ्ज़ के बाद नॉट लगाया था। अब जिस लफ्ज़ के बाद आपने नॉट लगाया था उस लफ्ज़ को उठा के जुमले के शुरू में ले आएँ तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा या सवालिया स्टेटमेंट बन जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने किया क्या था कि इसके नेगेटिव बनाते वक्त हमने शुड के बाद नॉट लगाया था। तो अब जब हमने इसका सवाल बनाया या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया, जस्ट वी टुक शुड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो अब इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड, देन सब्जेक्ट, then first form of the verb and then object and at the end there is a question mark। लास्ट में हम इसका सवालिया निशान देंगे। तो मिसाल के तौर पे हम मशवरा मांग रहे हैं कि क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए, क्या उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, क्या मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए, क्या उसे अपने कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए। तो अब ये सब क्या है, ये हम मशवरे मांग रहे हैं या मशवरे ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना के देखते हैं कि अगर हम यही सजेशन किसी से लेना चाहें तो किस तरह से इंग्लिश में लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड, देन सब्जेक्ट क्या है, हमें, वी, शुड वी, क्या हमें, काम क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, गो, शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए, किसके लिए, सुबह की सैर के लिए, फॉर मॉर्निंग वॉक, शुड वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए, शुड वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड, देन सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, यानी कि वो ज्यादा है, दे, शुड दे, क्या उन्हें, वर्ब क्या यहां पे, जारी रखना, कंटिन्यू, शुड दे कंटिन्यू, क्या जारी रखने की बात हो रही है, अपनी पढ़ाई, देयर स्टडीज, शुड दे कंटिन्यू देयर स्टडीज, क्या उन्हें अपनी तालीम या अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। सेम लाइक दैट, क्या मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए, सो शुड, देन सब्जेक्ट कौन है, किसे सीखना चाहिए, मुझे, यानी कि मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं, आई, शुड आई, वर्ब क्या है यहां पे, सीखना, लर्न, शुड आई लर्न, क्या मुझे सीखना चाहिए, क्या सीखने की बात हो रही है, कोई हुनर, एनी स्किल, शुड आई लर्न एनी स्किल, क्या मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे अपने कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड,
देन अब सब्जेक्ट जो है उसे, यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, बट हम फर्ज करें कि हम लड़का ही लेते हैं, तो वो एक लड़का की इंग्लिश होती है ही। शुड ही, अब वो क्या यहाँ पे तवज्जो देना, कंसंट्रेट। शुड ही कंसंट्रेट, किस पे तवज्जो देने की बात हो रही है? अपने कारोबार पे, हिज बिजनेस। So, should he concentrate on his business? Should he concentrate on his business? कि क्या उसे अपने कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए? So students, ये तरीकाकार है जब आप किसी से मशवरा मांग रहे होंगे या जब आप किसी से मशवरा ले रहे होंगे। सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने आते हों तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चले आए एक दफ़ा पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इकट्ठे बना के देख लेते हैं कि आया कि इन तीनों सेंटेंसेस को बनाते वक्त फ़र्क क्या आ रहा है, किस तरह का चेंज आ रहा है। तो चले आए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तीन सेंटेंसेस हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई शुड वर्क हार्ड। आई शुड वर्क हार्ड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें हम ये कह रहे हैं कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। अब इसी को जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो जब मैं ये बात कहूँगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसी जुमले के अंदर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो अगर आप नीचे वाले सेंटेंस को देखें तो बिल्कुल वैसे ही मैंने किया हुआ है, आई शुड नॉट वर्क हार्ड, कि मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह से अगर आप इसका इंटरगेटिव बनाना चाहते हैं, इसका सवाल बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जिस लफ्ज़ के बाद नॉट लगाया होता है उसी लफ्ज़ को उठा के जुमले के शुरू में ले आएँ तो वो इंटरगेटिव बन जाएगा। तो यानी कि इस शुड को उठा के यहाँ पर ले आएँ तो ये सवाल बन जाएगा, यानी कि ये शुड यहाँ पर आएगा। बाकी सारी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगी, फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, ये शुड उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए नीचे वाले सेंटेंस में ऐसे ही हमने किया है, शुड आई वर्क हार्ड। शुड आई वर्क हार्ड, क्या मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाना जानते हैं तो आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपल आप शुड के बाद नॉट लगाएं, और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी शुड को उठा के यहाँ पर ले आएं। बस सिंपल सा फार्मूला है। बस अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ जाता है तो किसी भी सेंटेंस का किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी शुड मॉडल वर्ब की। सो अब आपने करना यह है कि जो तरीकाकार आपको समझाया है इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं और बना के उसको खुद इस्तेमाल करें। और ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि इसको आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आपकी ज़बान की रवानी बनेगी। सिर्फ लिखने से या माइंड में इनको रिपीट करने से ये चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको बोलना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, कहीं पे भी कोई छोटा मोटा कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भरपूर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।